हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पीएससी पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज तबस्सुम और आज की वीडियो है 10th एनआईएस के स्टूडेंट्स के लिए। गाइस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश जिसका कोड है 202, उसके चैप्टर नंबर 22 को। एंड बेसिकली ये चैप्टर नहीं है, ये है एक पोएम विच नेम इज द ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सत्य यानी वास्तविकता, सच्चाई। तो आखिर ये जो आपकी पोएम है इसमें कौन सी सच्चाई के बारे में बात हो रही है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस चैप्टर्स की, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 1 to 21, मैं ऑलरेडी इसी तरीके से आपके साथ प्रॉपर नोट्स बनवा के डिस्कस कर चुकी हूँ। सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, तो आप शुरू से अपना सिलेबस स्टडी कर सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो इसी तरीके से आप प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए, प्रिपेयर करिए और अच्छे से उनको फिर स्टडी करिए। ये वीडियो अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका सिलेबस सेम होता है, चाहे आप अप्रैल सेशन के स्टूडेंट हो या अक्टूबर वाले स्टूडेंट हो। तो चलिए देख लेते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ से हमारे चैनल के थ्रू आपको सभी लेटेस्ट अपडेट्स, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्लस आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहती है। इसके अलावा वीडियो को लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एंड हाँ, शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में 90+ का स्कोर कैसे करें, इस टॉपिक से लेकर रिलेटेड वीडियो मैंने बनाई थी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप समझ सकते हैं कि एनआईएस की इंग्लिश में आपको बेस्ट स्कोर कैसे करना है। और साथ ही इंग्लिश के पेपर का पैटर्न क्या है, पूरा पेपर कैसा आएगा, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो देख लेते हैं हम जो है इस एनआईएस के चैप्टर की, मतलब इस पोएम की डिटेल में एक्सप्लेनेशन। ठीक है, बेसिकली ये स्टैंजाज है कुछ जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिए हैं आपके लिए। एंड हाँ गाइज, एक चीज़ और है, अगर आप एनआईएस के स्टूडेंट हो तो आपके फ़ोन में हमारी ऐप का होना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है पीएससी पाई स्टडी सर्कल। इस ऐप को आप प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर के डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने एनआईएस बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कई सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं जो कि बहुत ही कम फीस में हैं। तो आप डेमो वीडियो देख करके किसी भी कोर्स में एनरोल कर सकते हो। प्रॉपर तरीके से नोट्स आपके बनवाए गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आपको दिए गए हैं। इसके अलावा जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, साथ ही साथ स्टडी मटीरियल होता है, आपकी बुक्स होती हैं पीडीएफ फॉर्म में, ये सारी चीज़ें आपको ऐप पर मिल जाती हैं। तो फटाफट से इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं गाइस जो हमारी पोएम है द ट्रूथ, उसकी एक्सप्लेनेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या है इस पोएम का? ट्रूथ का मतलब सच्चाई। हैव यू एवर बीन हर्ट बाय व्हाट समवन सेड टू यू? क्या आप कभी हर्ट हुए हो किसी की कही हुई किसी बात से? होता है ना, कभी कभी कोई इंसान आपको कुछ बात कह देता है और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हो उससे। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि क्या आप कभी किसी की कही हुई बात से हर्ट हुए हो? डिड द पेन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो क्या वो जो आपको पेन फील हुआ जब किसी ने आपसे कोई बात बोली, वो जो आपको पेन फील हुआ वो लंबे समय तक चला या फिर आप जल्दी ही उस बात को भूल गए? Did you think at that time that the other person could have the same thing in a less hurtful manner? क्या आपने ये कभी सोचा कि भाई उस इंसान ने जो बात आपको बोली थी उस बात को वो और थोड़ा सा कम बुरा लगने के तौर पर बोल सकता था? मतलब लेस हार्टफुल मैनर का मतलब कि थोड़ा इस तरीके से बोल देता कि आपको कम बुरा लगता। ठीक है, तो क्या आपने कभी ये सोचा? सो रीड द पोएम ट्रूथ। तो इस पोएम जिसका नाम है ट्रूथ, इसको पढ़िए और जो है फाइंड आउट करिए कि ये जो पोइट है हमारे, जिनका नाम क्या है, बैरी वेड, ये क्या बोलना चाहते हैं। बैरी वेड ने इसको लिखा है। तो ट्रूथ हमारी बेसिकली यहाँ से पोएम शुरू होती है। इसके स्टैंजाज हैं टोटल 3, 1 2 3। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 90% ये समझ लो देखने को मिल ही जाता है एक स्टैंजा, जिसके बेस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं। ये जो हमारी पोएम है, इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें कहा जा रहा है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स मे ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी। देखो, स्टिक का मतलब क्या होता है? स्टिक का मतलब होता है डंडे, छड़ियाँ, होता है ना, डंडे से आप किसी की पिटाई करो, है ना। दूसरा होता है स्टोन्स। स्टोन्स का मतलब पत्थर मारते हो अगर आप किसी को। आप मारते नहीं, आप अच्छे बच्चे हो गए। तो जैसे कि स्टिक्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, इससे क्या हो सकता है, किसी पॉइंट ये बोल रहे हैं कि स्टिक्स और स्टोन्स से मेरी जो बोन्स हैं, मेरी हड्डियाँ, उनको तोड़ा जा सकता है। दैट मीन्स अगर आप मेरे को कोई स्टिक से या बोन स्टोन से मारे तो मेरी बोन्स इससे इफेक्ट होगी, मेरी हड्डियों पर इसकी चोट लगेगी। लेकिन पॉइंट कहते हैं कि बट वर्ड्स जो है ना कैन ऑल्सो हर्ट मी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है? वर्ड्स जो हैं, मैं उनसे भी हर्ट हो सकता हूँ।
स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन। आगे वो कह रहे हैं कि जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं या स्टिक्स होती हैं, वो केवल और केवल स्किन को हमारी ब्रेक करती है। अगर आप किसी को मारो तो फिजिकली उसको चोट लगेगी या नहीं? तो जो स्टोन्स और स्टिक्स हैं उनसे केवल हमारी स्किन जो है ब्रेक होती है। आगे पॉइंट कह रहे हैं व्हाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी, जबकि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स इतना ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो इन चोटों से भी ज़्यादा कहीं ना कहीं चोट दे जाते हैं, बिकॉज वो भूत की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर कोई गलत सी बात बोल दे, है ना, तो आप बिल्कुल उस चीज़ को बार बार सोचोगे, जैसे कोई भूत पीछा करता है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि अगर मेरे को कोई हड्डी मतलब स्टिक से मारे, स्टोन से मारे, तो उससे केवल मेरी हड्डियाँ इफेक्ट होंगी, मुझे फिजिकली चोट लगेगी। लेकिन अगर कोई मुझे ऐसा कोई वर्ड बोल दे तो उससे क्या होगा, वो वर्ड्स हमेशा मेरा पीछा करते रहेंगे और मुझे वो चीज़ें याद आती रहेंगी, तो इस चीज़ से भी मैं हर्ट हो जाऊँगा, हो सकता हूँ। नेक्स्ट है गाइस आपका स्लैंट अ कर्व द वर्ड्स स्वॉर्ड फॉल टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, बैट्स एंड ब्रिक्स में एक्ट थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी। तो देखो ये जो होते हैं ना हमारे वर्ड्स, तो तिरछे और मुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं, तिरछे और मुड़े हुए वर्ड्स रूपी तलवार। क्या होता है, जब आप तलवार उठाते हो, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तलवार से आप किसी पर वार करोगे तो उससे आपको फिजिकल चोट लगेगी। लेकिन जो ये शब्द होते हैं ना, शब्द कैसे, तिरछे और मुड़े हुए, घुमा फिरा के किसी को इस तरीके से कोई बात बोल देना कि उसको बुरी लग जाए, तो तिरछे और मुड़े हुए जो शब्द रूपी तलवार होती है, वो मेरे अंदर इस तरीके से पियर्स हो जाती है, मतलब मेरे अंदर भेद जाती है, जैसे तलवार घुस जाती है कोई, तो वो इस तरीके से मेरे अंदर आ जाती है। लेकिन बैट्स एंड ब्रिक्स में एक्ट थ्रो बोन्स, और इस तरीके से जो बैट्स और ब्रिक्स हैं, है ना, बैट से या ब्रिक से, ईंट से आप किसी की पिटाई करो, मारो किसी को, तो इससे मेरी बोन्स को इफेक्ट होगा, मेरी हड्डियां टूटेंगी। लेकिन जो वर्ड्स हैं कैन मोटिफाई मी, मोटिफाई का मतलब होता है किसी को बहुत ज़्यादा अपमानित कर देना, लेकिन जो वर्ड्स हैं उनसे मैं बहुत ज़्यादा अपमानित हो सकता हूँ, ऐसा हमारे पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। एंड हाँ, अभी ये थर्ड स्टैंजा है, इसकी ओर बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर इन सारे चैप्टर्स को आपको डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में, जैसे कि तो पोएम है, इससे पिछले जो चैप्टर्स मैंने कराए हैं या आगे भी कराऊंगी, इससे आगे कुछ चैप्टर्स बचे हैं, अगर एक एक लाइन को खोल खोल के आप समझना चाहते हो एंड हर एक चैप्टर के को समझने के बाद उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप रीड आउट करना चाहते हो, सो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई अनदर चैनल विच नेम इज लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम चैनल एनआईएस के बच्चों के लिए स्पेशली डिटेल में आपका सिलेबस कंप्लीट करा रहा है। तो लर्न इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आई होप वहां पर आप सपोर्ट जरूर करेंगे। काफ़ी सारे बच्चे वैसे वहां पर जुड़े हुए भी हैं, अक्टूबर और अप्रैल सेशन वाले, तो वहां पर आप अपना इंग्लिश का सिलेबस बिल्कुल डिटेल वे में कंप्लीट कर सकते हो। सो उसको जरूर चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही वहां पर आपको इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जो मैं डेली अपलोड करते ही रहती हूँ, ठीक है, तो एक बार देख लेना। और जो बच्चा लर्न इंग्लिश पर भी जुड़ा हुआ है वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताए कि हाँ मैम, हमने लेट को भी सब्सक्राइब कर रखा है, LET, दैट मीन्स लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो देखो नेक्स्ट है गाइस हम लोगों का पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर कर्स एंड ब्रशेस नाउ हैव हील्ड इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर। जो पेन होता है ना किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों का, ठीक है, जो मतलब किसी ने कोई शब्द ऐसे बोले तो उससे जो आपको पेन फील होगा वो अपने स्कैर, दैट मीन्स निशान छोड़ के जाता है, कहीं ना कहीं हमें वो चीज़ें याद रहती हैं, भाई उसने मुझे ऐसा क्यों बोला था। ऑन माइंड, और कहाँ पर वो अपनी छाप छोड़ के जाता है, मतलब शब्दों का जो एक पेन होता है, शब्दों के द्वारा दिया गया जो हमें आघात होता है वो हमारे दिल और दिमाग पर अपनी छाप छोड़ के जाता है, जो कि बहुत ही टेंडर है। लेकिन कर्ट्स एंड ब्रशेस नाउ हैव हील्ड, अगर आपको कहीं कट लगे हों, आपको कहीं छिला हुआ हो तो उसको हील किया जा सकता है। अगर आपको चोट कहीं लगी हुई है उसको हील किया जा सकता है। लेकिन इट्स वर्ड्स, लेकिन ऐसे शब्द ही हैं दैट आई रिमेंबर, जो हमेशा याद रहते ही रहते हैं, क्योंकि शब्द जो होते हैं उनको हील कर पाना भी इतना आसान नहीं होता। अगर आपको फिजिकली कहीं चोट लगी है तो आप उसको हील कर भी सकते हो एक तरफ से। तो बैरी वेड ने इस पोएम को लिखा है। आप इस चीज़ से कितना एग्री करते हैं कि भाई हाँ ये ट्रुथ है वाकई में, कि जो शब्द होते हैं वो कभी, कितनी बार ऐसा होता है, फिजिकल चोट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फिजिकल चोट से भी ज़्यादा हार्टफुल होते हैं और हमें आघात पहुँचा सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप मेरे साथ ये भी शेयर कर सकते हो कि वाकई में आपको भी किसी की ऐसी कही हुई बात याद है जिससे आप कभी ना कभी हर्ट हुए हो। तो अगर ऐसा है कुछ, मैं नहीं चाहती आप डिटेल में बताओ, अगर ऐसा है कुछ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, यस मैम मुझे भी हर्ट हुआ, आई ऑल्सो फेल हर्ट, ठीक है। चलिए
अब देखो समरी देख लेते हैं इसकी इंग्लिश में। ये तो हो गई, मैंने सिंपल इसको समझा दिया है आपको। अब इसी को इंग्लिश में अगर हम देखेंगे तो बहुत सिंपल है इसको देखना। स्टिक्स एंड स्टोन्स में कॉज फिजिकल इंजरी। वही बात है कि जो स्टिक्स होती हैं, स्टोन्स होते हैं, उससे हम फिजिकल इंजर हो सकते हैं। दे मे ब्रेक द बोन्स एंड द स्किन। और स्टिक्स और स्टोन से क्या होता है, उनसे हमारी बोन्स एंड स्किन को चोट पहुंच सकती है। द वर्ड्स आर लाइक घोस्ट। लेकिन इसके विपरीत जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं किसी के, वो भूतों की तरह हमारा पीछा करते रहते हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रबल द माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और लगातार जो शब्द होते हैं वो हमारे दिल और दिमाग को चोट पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि चीज़ें हमें याद आती रहती हैं। द शार्प सॉर्ड्स, ब्रिक्स एंड बैट्स कोज फिजिकल बॉन्ड्स एंड पेन्स। तो इस तरीके से जैसे कि कोई तलवार होती है ना, तेज तर्रार तलवार, उससे हमें चोट पहुंचती है। उसी तरीके से ब्रिक्स से भी हमें चोट पहुंचती है, बैट से भी। तो इन सब चीज़ों से हमें फिजिकल बॉन्ड्स मिलते हैं। बॉन्ड्स का मतलब घाव मिलते हैं और पेन मिलता है। लेकिन जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जो कठोर शब्द होते हैं, वो किसी भी इंसान की फीलिंग को हर्ट कर सकते हैं। आगे है द कर्ट्स एंड ब्रशेस गेट हील्ड एज टाइम पासेस अवे। अगर हमें कहीं कट गया हो, छिल गया हो, तो वो हील हो सकता है, समय के साथ साथ वो ठीक हो जाता है। बट द इफेक्ट ऑफ हर्टिंग वर्ड्स इज लॉन्ग लास्टिंग ऑन वन स्टैंडर्ड माइंड। लेकिन जो इफेक्ट होता है ना किसी के द्वारा कहे हुए शब्दों का, वो इंसान के दिल दिमाग पर काफ़ी लंबे समय तक छाया रहता है। तो गाइज आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाँ गाइज, अगर आप हमारी टीम वर्क देखना चाहते हैं कि पाइस स्टडी सर्कल जो है एनआईएस बोर्ड के बच्चों के लिए किस तरीके से काम करता है, हमारी डे टू डे लाइफ से आप जुड़ना चाहते हैं, सो फॉर दैट आप हमारे ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है तबस्सुम हैदर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको आपके सोल असाइनमेंट और सोल प्रैक्टिकल भी मिल जाएंगे। एंड प्रॉपर तरीके से इनके नोट्स भी बना लेना। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के भी और सारे चैप्टर्स के मैं लर्न इंग्लिश चैनल पर आपको देती रहूँगी, तो वहाँ पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो और जुड़ सकते हो। सो गाइस, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग इन पाइस स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।